मणिपुर की बच्चियों को भी न्याय मिलेगा, साक्षी को भी न्याय मिलेगा, अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। बजरंग दल जितने के लोग हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे आस्था का मसला है। उत्तर प्रदेश जहाँ राम राज्य कहा जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होने में नंबर 1 राज्य बन गया है, जहाँ का राम राज्य कहा जाता है। नहीं, हमारी बहन का मसला था। देश क्या कह रहा है, देश का मुसलमान क्या कह रहा है, एक सेकुलर मुस्लिम क्या कह रहा है कि नहीं, देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला। टोपी और एक मुसलमान और एक भगवाधारी, पंडित और मौलाना, संत और मौलाना, दोनों सड़कों पे कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों पे गुजरेंगे, यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी। करी गई थी तो सारी बख्शी पार्टियां सो रही थी क्या कराम। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौजूद इस वक्त में सोनिया गांधी के बंगले के बाहर। यहाँ पर आने का एक जो मकसद है, सोनिया गांधी का बंगला आप सामने देख पा रहे होंगे। रोड क्रॉस करते इस उसके बिल्कुल ठीक सामने बाल योगी महाराज, पंडित विजय शर्मा और साथ में समीर खान, ये 2 लोग बैठे हुए हैं। दोनों लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, आज जैसा कि कॉल दी थी इन्होंने कि हम राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन क्या इनकी मुलाकात हो पाई? इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, शायद वो देश में नहीं है जी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम 3 साल से सभी नेताओं से कहा के थक के, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी हो, सुप्रिया सिन्हा, दो पवन खेड़ा हो, इन्होंने हमारी वीडियो का यूज करके आरटी लाइक तो खूब कमाई, पर कभी हमें आगे नहीं आने दिया, कभी हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। हम गुजरात चुनाव काम किए, तेलंगाना कर्नाटका गए, उसके बाद बिहार गए, सभी जगह कांग्रेस का, और आज तक हमें कांग्रेस का कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं मिला। हम कभी इस दलाल के चक्कर साथ ले जाए, कभी उनके साथ, भाई काम जाना भी जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमसे कहा कि हम बगल में बैठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो 2 दिन 1 दिन में आएंगे। हमने कहा ठीक है, आज हम 5 बजे तक बैठ जाते हैं, कल परमिशन ले लेंगे, फिर यहीं बैठेंगे। कब तक नहीं, वो जाएंगे यहाँ से, आएंगे कब भाई, जब उनकी नज़र पड़ेगी वो हमसे मिलेंगे, या तो मिल के जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ से या तो 4 लोग लेके जाएंगे हमको, अपने हमारे लाश को। भाई सीधी बात है। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने, देश की न्यायालय ने, जिस पर पूरे देश का भरोसा है, पूरा देश उसका सम्मान करता है, वहाँ कल एक फ़ैसला आया बिल्किस बानो को लेकर। बिल्किस बानो जो पीड़िता है, उनके साथ जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। एक लंबे वक्त से उनके जितने भी विरोधी जो भी लोग थे जो जेलों के अंदर थे, उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो सब लोग दोबारा जेल जाएंगे। देखिए, आज जो है अगर हम कहें इस पर जी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्रांतिकारी फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, और बिल्किस बानो को आंसू पूछने वाला फैसला था। क्योंकि किसी महिला की इज्जत लूट ली जाती है, उसके बच्चों के सामने मारा जाता है, तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वो आरोपी खुले हम उसको दिखते रहें, छूट जाए तो और ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्किस बानो अभी झांकी है, अभी हाथरस, उन्नाव, देश की खिलाड़ी बेटियां, दामिनी, ये सब अभी बाकी है। अभी तो और फैसले आने वाले हैं। यानी कि इन सब की कहीं ना कहीं उम्मीद जाती है। अब मामला ये है कि जो मामला ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसका ही फैसला आने वाला है जी। लेकिन ये जो मामला अभी बिल्किस बानो जी का आ गया, हमारी बहन का आ गया, ये बहुत ज़रूरी था। महिलाएं डर चुकी थी। उत्तर प्रदेश जहाँ राम राज्य कहा जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होने में नंबर 1 राज्य बन गया है, जहाँ का राम राज्य कहा जाता है। बेटियाँ सुरक्षित थी। इस टाइम पे अगर कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह के लोगों को संरक्षण देने वाले, उनको अपनी पार्टी में रखने वाले, उनका प्रचार करने वालों को कहीं ना कहीं अब डर लगेगा कि कहीं कोर्ट से फैसला आ गया तो हम फंस सकते हैं। तो कोर्ट ने आज जो कोर्ट की आस्था लोगों के अंदर थी, उन्होंने उसको जगाया, उसका विश्वास जिताया है। और मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले समय में और कोर्ट का फैसला जो आया है, वो हमारे बिल्किस बानो नहीं, ऐसे कई बहनों को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे आरोपी सड़कों में नहीं घूम पाएंगे, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था। गुजरात की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन 11 आरोपियों को जब जेल से छोड़ा गया, ये बताकर छोड़ा गया कि वो संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं, और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। जी 6386 जी जी। अगर ये बात सच है जी, अगर ये बातें आप सच मानते हैं जी, तो हम उसमें एक चीज़ कह देते हैं जी,
कि अगर उस वक्त वो चीज़ें करी गई थी तो सारी विपक्षी पार्टियां सो रही थी क्या? जी। हम इन मुद्दों को जनता के बीच हमारी विपक्षी पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। हमें कुछ ऐसे चेहरे चाहिए जो भाजपा के भी मुकाबले कई गुना हो, जो किसी मुद्दे को रातों रात जनता के बीच आ सके, जनता उसको जानती हो, पहचानती हो, उसको सुनती हो, एनी टाइम उसको देखती हो। ऐसे चेहरों की कमी है हमारे पास। अब भाजपा के पास ऐसे चेहरों की भरमार है, उनके पास खुद ही मीडिया है। हमें अपना भी कुछ काम करना चाहिए। और हम लोगों को वो लोग क्यों दिखाएंगे जब एक भगवाधारी, एक टोपी और एक मुसलमान और एक भगवाधारी, पंडित और मौलाना, संत और मौलाना, दोनों सड़कों पे कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों पे गुजरेंगे, यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी। और हमने देखा कि जब मोहब्बत की यात्रा शुरू हुई उसके बाद नफरत और बढ़ गई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैसेज भी हम अपना दे नहीं पाए पब्लिक तक। वही जहाँ जहाँ यात्रा हुई वहाँ के संगठन के लोगों ने या और लोगों ने काम नहीं किया होगा। और बिल्किस बानो का जो फैसला आया है, इसे सभी बेटियों की हिम्मत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं और इस फैसले का सम्मान करते हैं। और आने वाले जितने भी सुप्रीम, देखिए अभी ज्ञान व्यापी का मुद्दा आएगा जी, अभी आपका ईदगाह का मुद्दा भी आएगा, तो उसमें भी यही करना पड़ेगा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। तो कोर्ट के फैसले ने कहीं ना कहीं इतिहास बनाया बहुत ज़्यादा। और चिवाए चंद्रचूड़ साहब इतिहास बनाने के लिए जाने जाएंगे जी। ये पहले ऐसे वक्त जज हैं जिन्होंने सरकार बनाने के लिए सरकार से डायरेक्ट मोर्चा लिया है। अगर हमारे राहुल गांधी अगर नेतृत्व लिया है और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस पे संज्ञान ले ले तो अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं। मणिपुर पे संज्ञान लेने वाले कौन? ये जी 3 घंटे के अंदर में लेटर आ गया, भाई साहब ने हमें लेटर दिया, हमारी बातचीत हो रही है। अगर ये भाजपा होती तब जी। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से बिल्किस बानो के मामले को उस वक्त भुनाया गया, क्या इस तरीके की और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान में ये कहा कि सरकार जो है कहीं ना कहीं वो उनके साथ मिलकर, आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो बात तो सही है ना। राज्य सरकार के अंडर में मामला था ही नहीं जी, मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मतलब राज्य सरकार ने नहीं छोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री से छुटाई है। तो इसमें अमित शाह के साइन लगे थे। जब मुद्दा खुला था तो उस टाइम पे अमित शाह के साइन और वो सब मामले आए थे। यानी कि छुपाया जा रहा है मामला अभी भी गृह मंत्री तो जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाती भाजपा के कारनामे। हमें ऐसे चेहरे चाहिए जो जनता के बीच जाके निर्भीक होके, क्योंकि पुराने, देखिए आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। बताइए। इतने भी पुराने लोग हैं उन पे ये ईडी सीबीआई लगा देते हैं, पुराने नेता हैं, उनको डर दिखा देते हैं। तो आप नए नेता ले आओ जो क्लीन एंड वाइट एंड क्लीन होंगे, लगाओ ईडी। इनको ईडी लगाते इनको 3 साल लगा, तब हम सरकार गिरा लेंगे। हम इसलिए नए चेहरों की मांग कर रहे हैं। तो पुराने चेहरों को बीडी सीबीआई ले जाता है, फंस जाते हैं, पार्टी बदनाम हो जाती है। आप नए चेहरों को लेके आओ, आप जमीनी कार्यकर्ताओं को लेके आओ। भाई इस देश के मुसलमान ने जब बाबरी मस्जिद पे जब फैसला आया तो देश के मुसलमान ने तब भी इसको माना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लोकतंत्र में, देश में संविधान है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट है, उसको माना। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के और इनके संगठन के जितने भी आरएसएस और बजरंग दल जितने के लोग हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे आस्था का मसला है जी। ज्ञान वापी का मसला आया तब भी इन्होंने क्या कहा कि हमारे आस्था का मसला है जी। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हमारी बहन बिल्किस बानो के लिए, तो आज हम क्या कह रहे हैं? महिला के लिए, देश की बेटी के लिए, देश की बेटी के लिए, तो देश की बेटी के लिए आया है। तो आज आप ये देखिए ना कि क्या इस पर क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट कार्ड खेलने के लिए क्या मुसलमान ये कहे कि नहीं हमारी बहन का मसला था? देश क्या कह रहा है? देश का मुसलमान क्या कह रहा है? एक सेकुलर मुस्लिम क्या कह रहा है कि नहीं, देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला दिया है। बाबरी मस्जिद के वक्त भी चाहते तो आज इस देश में नफरत और होती, झगड़े और होते, पर देश ने सुप्रीम कोर्ट, जो आज हम मानते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट, जैसे आज चंद्रचूड़ जी आज हमारे सीजीआई बैठे हुए हैं, तो जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, न्याय जिंदा है। और मणिपुर में भी, और आज मणिपुर की महिलाओं को भी न्याय मिलेगा। जब ये फैसले आ रहे हैं उससे उम्मीद लगा के मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह रहा हूँ कि मणिपुर की बच्चियों को भी न्याय मिलेगा, साक्षी को भी न्याय मिलेगा, अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ दोनों लोगों से हमारी बात हुई, पंडित जी भी है, मौलाना साहब भी है। दोनों ने हमें ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे अंकिता भंडारी हो, चाहे वो दामिनी हो, चाहे वो
मणिपुर हो, तमाम लोगों की अब जो है इंसाफ मिलने की उम्मीदें जागी है। देश की बेटी को इंसाफ मिला है। इस तरह के इंसाफ अगर सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो आज भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है न्याय को ज़िंदा रखा है और लोगों को लिए एक इतिहास का फैसला सुनाया है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन शानू के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र।